कल किसी ने प्रश्न किया था कि 5 प्रकार की मुक्ति क्या होता है। अर्थात ये जो शास्त्र में लिखी गई है, खास तौर से वैष्णव शास्त्र में, कि 5 प्रकार की मुक्ति होते हैं: सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, साष्ठी और कैवल्य। ये जो 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं, इसका गूढ़ार्थ पर विचार करें तो अच्छा होगा। तो ठीक है, इसका गूढ़ार्थ बताने की प्रयास करती हूँ, ध्यान दें। देखिए, मोक्ष जो होता है वो एक का अथवा एक क्षण का विपरीत होता है। जब भगवान संकल्प किया बहु होने की, अनेक होने की, तो इक्षण किया, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति। उन्होंने इक्षण किया तो अनंत हो गए, बहु रूप, बहु रंग, बहु प्रकार विचित्रताएं आ गए, वैचित्रतापूर्ण सृष्टि हो गए। अब जब भगवान के संकल्प से, इक्षण से ये सृष्टि बना, तो अब भगवान जो सृष्टि बने, जो जीव और जगत बने, उस जीव और जगत के रूप में अपने स्वरूप को भूल गए, क्योंकि उनको अपने आप से लीला आस्वादन करना है, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्तित्व है ही नहीं भगवान को छोड़ के। इसीलिए जो भगवान की जो जीव शक्ति है वो भगवान ही है, अपने आप को बहु रूप में आस्वादन करने के लिए, और जीव बन के अपने आप को ही भूल गए। तो ऐसा हुआ भगवान के संकल्प से अथवा इक्षण से। अब जब से सृष्टि, तब से वेद को भी प्रकट कर दिया भगवान ने, मतलब ज्ञान को, क्योंकि अब अपने स्वरूप को कभी ना कभी, अपने जो जीव स्वरूप है, जीव शक्ति है, उसे कभी ना कभी तो फिर से अपने स्वरूप अवस्था में, अपने अवस्था में लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि है तो वो असलियत में शिव ही। तो इसीलिए जब से सृष्टि, तब से वेद, तब से माया रूपी भ्रम, तब से जीव, जब से व्यक्तता। तो अब जब ये ज्ञान रूपी गुरु के द्वारा जीव अपने असली स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो वो इक्षण से अथवा इक्ष से हो जाते हैं मोक्ष। इक्षण बाहर की ओर देखना, मोक्ष अपने आप को देखना। ध्यान दे, इक्षण बाहर देखना, अपने बाहर देखना, तो वो बहिर्मुखी अथवा बहिरंगा हो गया। अरे, और जब अपने चित स्वरूप को, अपने स्वरूप को फिर से देखता है, तो वो हो जाता है मोक्ष। अब जो मोक्ष के बारे में कहा गया है, जो मुक्ति के नाम मैंने बताए अभी अभी, शास्त्र में कहा गया है कि एक होता है सारूप्य मुक्ति, ईश्वर के समान रूप प्राप्ति। तो इसका अर्थ, गूढ़ार्थ क्या है, ध्यान दें। देखिए,
ईश्वर तो अरूप है, ईश्वर तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। उनका तो जागतिक कोई रूप नहीं होता जो मन और बुद्धि के द्वारा विचार किया जा सकता है, कल्पना मात्र की जा सकती है। लेकिन जागतिक मन और बुद्धि वो ईश्वर के रूप को क्या देखेगा, क्या जानेगा, क्योंकि वो अभ्यस्त है अनादिकाल से जागतिक रूप देखने के लिए, इसलिए अपने रूप को भूल गए। तो वो जो रूप है ईश्वरीय, ईश्वर का, वो सिर्फ एक चेतना है, एक परमानंद चेतना है। और वो चेतना बस आँख के रूप में, नासिका के रूप में, जिह्वा के रूप में, हर एक इंद्रिय के रूप में नए नए चेतना प्रदान करते हैं, देखने की, सुनने की, रस लेने की, सूंघने की चेतना प्रदान करते हैं। बस चेतना जो प्रदान करते हैं उसको नहीं देखा जा सकता, वो चेतना चेतना नाम, वो चेतना का भी चेतना है। इसलिए जो चेतना देते हैं ये अनुचैतन्य रूपी आँख, कान, नासिका, जिह्वा, ये भला ईश्वर को कैसे देख सकते हैं? ये बाहर को देख सकते हैं, जगत को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहिर्मुखी हो गए। तो जब कोई अपने स्वरूप को गुरु की कृपा से साधना के द्वारा अंतिम स्तर में जान लेते हैं कि वो परम चेतना स्वरूप ही भगवान है और वो स्वरूप में ही लय होना है, तो ये जो मुक्ति है इसे सारूप्य मुक्ति कहा जाता है। और एक तरह जो जगत के हर एक रूप में, हर एक रंग में, हर एक रस में, हर एक वैचित्रता में बस ईश्वर को ही देखते हैं, सब में सिर्फ ईश्वर को ही देखते हैं। सर्वं कृष्णमयं जगत, सर्वं ब्रह्ममयं जगत, जिसके विचार में, जिसके बोध में ये आ जाता है, फिर वो इस चैतन्यता को, इस अनंतता को अनुभव करने लगता है, तो वो समझ लेता है कि ये सारा विश्व ही भगवान के रूप है, भगवान का ही विश्व रूप है। और जो भगवान का रूप है वही अपना रूप है, क्योंकि उसका ही छोटा सा अंश जीव है। तो जीव जब अपने स्वरूप को जान लेते हैं, देख लेते हैं, सुनना नहीं, शास्त्रीय ज्ञान द्वारा जानना नहीं, साधना के द्वारा अंतिम स्तर में, साधना के अंतिम स्तर में, महा उच्च कोटि की स्थिति में जब उनके सारे भ्रम ज्ञान नष्ट हो जाते हैं, तब वो अपने चैतन्य स्वरूप को देख पाते हैं, तब उसे मोक्ष का ज्ञान होता है और अंत में वो मोक्ष को सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब उस अरूप में, अतीन्द्रिय रूप में, अपने असली प्रकाशमय स्वरूप में वो लय हो जाते हैं। तो ये जो है इसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति। तन्निष्ठस्तात् मोक्ष व्यपदेशात्
वेदांत सूत्र, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो मानो उसे अस्तित्व विदेह मुक्ति के लिए बस उतना ही समय बाकी रह गया जितना ये प्रारब्धवश शरीर को रखना पड़े। ये शरीर छूट जाएगा तो वो अपने अस्तित्व में, अपने नित्य निर्विकार निरंजन स्वरूप में लय हो जाएगा। तो ये हुआ सारूप्य मुक्ति। अब सुनिए, सालोक्य मुक्ति किसे कहते हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि जो ईश्वर के लोक में निवास करते हैं उसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। ईश्वर के लोक में जो जाते हैं, तो ये ईश्वर के लोक क्या है? लोक अर्थात क्या है? लोक अर्थ है स्तर। लोक अर्थ है स्तर। तो इसका भी अर्थ वही जाके पर्यवसित होते हैं, सालोक्य, जहाँ वो अनंत लोक को, अनंत लोक मतलब अनंत स्तर को, अनंत सृष्टि को अपने स्वरूप में देख लेते हैं कि हर एक स्तर अपने ही संकल्प से बने हुए हैं। ब्रह्मलोक से शुरू करके पाताल लोक तक सब कुछ अपने अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो वो जो स्तर है, स्तर मतलब स्थिति, वो जो चैतन्य घन अवस्था है, जो अविद्या को अपने अंदर कल्पना रूप में देख लेते हैं, तो उसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति। अब सुनिए, सामीप्य मुक्ति अर्थात जो ईश्वर के निकट अवस्थान करते हैं, ईश्वर के सन्निकट जो अवस्थान करते हैं, वो सामीप्य मुक्ति। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर के निकट कौन अवस्थान कर सकते हैं? जीव। दो मित्र है अनादिकाल के, अनंत काल से दो मित्र है, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। बस यही दो तत्व एक साथ रहते हैं। तो देखिए, ये जो जीवात्मा और परमात्मा जब दो भाग में विभाजित होके एक दूसरे के स्वरूप को आस्वादन करने के भाव रखते हैं, तो वो जीवन मुक्ति कहते हैं। उसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। फिर देखिए, साष्ठी और एक मुक्ति है। साष्ठी मतलब जो सार इष्ठी, इष्ट, इष्ट के अपने जो इष्ट है, आराध्य है, उनका सार क्या है, उनके वाणी का क्या रहस्य है, सब कुछ जिसे पता चलता है, तब वो जाके अपना स्वरूप देखते हैं। और वो तभी देख पाते हैं जो अपने स्वरूप में, जब वो अपने स्वरूप में रहता है। ध्यान दे, इष्ट को, आराध्य को वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लिए, और जो उसे प्राप्त कर लिए तो तब उसे ये भी पता चलता है कि वो मेरे से अलग कोई नहीं, मैं और वो एक ही, दोनों में कोई भिन्नता नहीं, दोनों अभेद है।
इसीलिए उसे अपने बारे में सारे ज्ञान हो जाता है, स्वरूप के बारे में। तो वो जो मुक्ति होता है वो होता है साष्ठी। अब किसी किसी को संदेह होने लगेगा, अरे हमने तो वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि के बारे में बहुत सुने हैं, तो ये सब क्या झूठे कल्पनाएं हैं? कभी नहीं। देखिए, कल्पना से ही विस्तार हुआ इस जगत का। तो कल्पना किसने किया? सच्चिदानंद ने। सच्चिदानंद के कल्पना कभी असत्य नहीं हो सकता। अब जो कल्पना मानव करते हैं, जागतिक कल्पनाएं जो मानव करते हैं, वो भी एक एक जन्म के द्वारा, कर्म के द्वारा साकार होते जाते हैं। अब अगर किसी ने ऐसा कल्पना किया कि ईश्वर के साथ एक लोक, कोई भी लोक जहाँ मैं रहूँगा, ईश्वर रहेगा, इसी प्रकार किसी भी भाव को आश्रय करके, तो वो भी साकार होना संभव है, क्योंकि ईश्वर निराकार भी और साकार भी। आपके कल्पना के ऊपर सब कुछ निर्भर करते हैं। आपका कल्पना के विस्तार जितना गहरा और जितना घना होगा, तो किसी का साध्य नहीं कि वो पूरा ना करे। लेकिन वो कल्पना बस 1 मिनट के लिए नहीं, निरंतर कल्पना करते 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 जब वो कल्पना घनीभूत हो जाएगा, तब वो अपने आप आकार ले लेगा। मृत्यु के समय वही भाव आकारित होकर उसी स्थान में आप जा सकते हैं जो पूरे जीवन अपने कल्पना के द्वारा बिताए। यही तो होता है सबके साथ। आप सात्विक भाव के कल्पना से जीते हैं तो आपको मृत्यु के बाद सात्विक गति मिलते हैं। राजस भाव से तो मानव जन्म पाते हैं, तामस भाव में तो भूत प्रेत आदि, नारकीय पशु पक्षी आदि, कीट आदि योनि प्राप्त करते हैं। अब उस परम तत्व, निरंजन तत्व से जो जुड़ गए हैं, चाहे किसी भी भाव को आश्रय करके हो, वो अमृत से जुड़े हुए हैं और साकार रूप और निराकार रूप से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप से जुड़े हुए हैं। तो वेद कह रहे हैं, जादृशी भावना यत्र सिद्धिर भवति तादृशी। जो जिस भाव से मुझे देखेगा, पुकारेगा, उसी भाव में उसका सिद्धि होगा, उसी भाव में उसका मुक्ति होगा। इसीलिए शास्त्र में जो सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भाव के बारे में कहा गया है, वो परम सत्य है। लेकिन उसी भाव के पराकाष्ठा में जब आप पहुँचेंगे, तब ही आपके साथ उसी प्रकार का मोक्ष घटित हो सकता है। ये